ले, तुम दोनों भाई बहन पर कौन सा काला जादू कर दिया उस कुलक्षणी ने? खट्टी मीठी कहानियाँ। सरला का ससुराल में आज पहला दिन था। अपने माँ का आंगन छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर पिया के आंगन में सब कुछ नया नया लग रहा था। अपने कमरे में बैठकर वो सोच रही थी कि कब लोग वहां से हटें कि थोड़ा सा सो सके। तभी दिव्या सरला की स्थिति को भांपकर सभी से कहती है, चलो चलो अब सब सो जाओ, सरला को आराम करने दो। क्या दीदी, अभी अभी तो भाभी से दोस्ती हुई है मेरी। अच्छा चलो चलो, दोस्त को अब आराम करने दो। सबके जाने के बाद थैंक्स दीदी, मेरी भी शादी के ज्यादा दिन नहीं हुए हैं सरला। मैं जानती हूँ कि नई जगह पर क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। सरला सो जाती है। उसके बाद दोपहर के वक्त दिव्या, जा सरला को उठा दे, फ्रेश हो जाएगी। भूखी होगी बेचारी, उसे खाना दे आ, जा। वाह, क्या जमाना आ गया है। बहू टांग पसार कर घर में सोई है और बूढ़ी सास खाना बनाकर बेड पर भेज रही है। एक हमारा जमाना था जब ससुराल जाते जाते ही चूल्हा फूंकने बैठ जाते थे। बुआ जी, अब जमाना बदल गया है। अब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। अच्छा, तो पढ़ लिख कर यही संस्कार पाया है कि बुजुर्गों का कैसे अपमान करें। अरे नहीं बुआ जी, माँ समझती हैं कि जब वो इस घर में आई थी तो उनको एडजस्ट करने में कितना समय लगा था। सरला अभी नई नहीं आई है, घर का सिस्टम समझने में थोड़ा वक्त तो उसे लगेगा ही। देख रही हो ना मालती, और पढ़ाओ बच्चों को। देख लो, अभी अभी आई बहुरिया ने क्या पढ़ा दिया जो अपनी बुआ से इस तरह मुंह लड़ा रही है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि जिस लड़की की माँ नहीं है वो लड़की तो बहुत ही शातिर और बदमाश होगी। दिव्या कामिनी की बातों को इग्नोर कर सरला के कमरे में चली जाती है। सरला चुपचाप बैठी सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अरे सरला, तुम कब जाग गई? देखो, बुआ की बातों पर ध्यान मत देना, वो पुराने जमाने की हैं, सो कुछ भी बोलती रहती हैं। दिव्या दीदी, मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी। मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, लेकिन अगर वो होती तो बिल्कुल आप जैसी ही होती। थैंक्स दीदी। अच्छा बाबा, ठीक है, अब जल्दी से खाना खा लो, मुझे भी ससुराल जाना है, वो भी आते ही होंगे। अरे ये क्या बात हुई, इतनी जल्दी कौन जाता है? वो भी अपने घर के लोग। आने दो नंदोई जी को, मैं खुद उनसे बात करूंगी। नहीं सरला, ऐसा मत करना, उनका स्वभाव थोड़ा कड़क है, वे तुम्हें भी पता नहीं क्या बोल देंगे। सरला दिव्या से ज्यादा पूछताछ नहीं करती। वो सोचने लगती है कि इतनी हंसमुख और मधुर स्वभाव वाली दिव्या के साथ ऐसा कैसे कोई कर सकता है। दिव्या अपने मुस्कान के पीछे न जाने कितना दर्द छुपाए बैठी है। खैर, दिव्या अपने ससुराल चली गई। 10 दिनों के बाद बुआ भी चली गई, लेकिन जब तक बुआ जी थी, सरला के नाकों में दम कर रखा था उन्होंने। सरला के पति मानव मिलिट्री में ऑफिसर थे। जल्दी ही उनकी भी छुट्टियां खत्म हो गई। अरे सरला, तेरी आंखों में आंसू नहीं, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। आखिरकार तू एक वीर जवान की पत्नी है और इसलिए तेरे आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। हाँ, क्या करूं, इन आंसुओं को कैसे रोकूं? अभी तो 2 महीने ही हुए हैं शादी के, और आप 1 महीने पहले ही हमें छोड़कर जा रहे हैं। हम फौजियों की जिंदगी ऐसी ही होती है सरला, जाने कब बुलावा आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे ऐसे कैसे बुलावा आ जाएगा? आपने 3 महीने की छुट्टी ली थी, लेकिन 1 महीने पहले ही आप जा रहे हैं। ऐसा बुलावा क्यों आता है? अरे देश की सेवा के लिए बुलावा आना, ये तो फक्र की बात होती है। उम्मीद है ऐसा बुलावा आगे नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है ये आखिरी बुलावा हो।
या फिर ये भी हो। आप भी ना कुछ भी बोल देते हैं। अगले दिन मानव को विदा करते हुए सभी की आंखें नम थीं। मानव के पिताजी अपने चश्मे को पोंछते हुए मानव को आशीर्वाद देते हैं और उसे विदा करते हैं। मालती अपने बेटे को बार बार अपने आंचल से उसका मुंह पोंछती हैं और उसे कुछ कुछ समझाती रहती हैं। सरला अपने मानव को अपने कमरे की दहलीज से निहार रही है और फिर जैसे ही मानव की गाड़ी आगे बढ़ती है, सरला अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर लेटती है और फूट फूट कर रोने लगती है, जैसे उसका कोई अपना उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हो। कुछ दिनों के बाद हम औरतों के साथ ऐसा ही होता है। मैं मानव की जल्दी ही वो कोई अच्छा सा फ्लैट ले ले ताकि तू उसके साथ रह सके। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं हालात को समझती हूँ, लेकिन अपने जज्बातों को कैसे रोकूं? माँ, अब मेरी भी शादी करवा दो ना। मेरे लिए कोई रोने वाला भी नहीं इस घर में। इस घर में क्या, कहीं भी कोई रोने वाला नहीं। हाँ, अलबत्ता जब भी हॉस्टल से आता हूँ, दूसरे दिन से ही सब पूछने लगते हैं, वापसी की टिकट कब की है? अच्छा बाबा, करवा दूंगी, तेरी भी शादी करवा दूंगी, लेकिन पहले ढंग से पढ़ तो ले। पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी तो कर ले, नहीं तो कौन अभागन तुझसे शादी करेगी। अरे माँ, ऐसा थोड़ी है कि नौकरी वालों को ही शादी करने का अधिकार है। हाँ, बिना नौकरी वाले भी तो शादी कर रहे हैं। क्यों भाभी, मुझ जैसे हैंडसम से कौन शादी नहीं करेगी भला? हाँ, बताओ तो। हाँ हाँ, आप जैसों के लिए तो लड़की वाली लाइन लगा देंगे, लेकिन जॉब लगने के बाद। क्या भाभी, तो जॉब करने में तो अभी 5 साल लगेंगे, तब तक कवारा ही रखने का इरादा क्या मुझे? कोई बात नहीं, हम लव मैरिज कर लेंगे। हाँ। सरला की जिंदगी इसी तरह हंसी खुशी ससुराल में कटने लगी। 3 महीने बाद मानव की पोस्टिंग कश्मीर के कारगिल में हुई, जहां आतंकवादियों के साथ एक मुठभेड़ में मानव शहीद हो गया। इसके बाद सरला के साथ सब कुछ जैसे बदल सा गया। मैं ना कहती थी कि तुम्हारी बहू कुलक्षणी है, उसके लक्षण ठीक नहीं है। अब देख लो नतीजा, ससुराल में कदम रखते ही घर के चिराग को बुझा दिया। हाय हाय हाय। बुआ, ऐसा मत बोलो, भाभी को कितना बुरा लगेगा। उस बेचारी का तो सुहाग ही चला गया। हाँ हाँ, तो उसी की तरफदारी करेगी। जवान लौंडों को और क्या चाहिए? जहाँ जवानी दिखी नहीं कि उस पर मंडराने लगते हैं। बुआ जी, अब तक तो मैं चुप थी, लेकिन अब नहीं रहूंगी। इतना घटिया सोच कैसे लेती हैं आप? सरला के पेट में मानव के 4 महीने का बच्चा है। अरे ले, तुम दोनों भाई बहन पर कौन सा काला जादू कर दिया उस कुलक्षणी ने? अपने सगे भाई के मरने पर भी तुम दोनों उस डायन की तरफदारी कर रहे हो। बुआ जी, अभी तक मानव का श्राद्ध भी नहीं हुआ है और आपने अपनी जहरीली जुबान चलानी शुरू कर दी। देख रही हो ना मालती, ये इस डायन की वजह से ही मुझे भला बुरा कह रही है। अरे जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, वो अपने ससुराल में आकर क्या भला करेगी? दिव्या, बुआ ठीक कह रही है। मेरा हीरे जैसा बेटा चला गया, इसकी नजर लग गई। ये डायन मेरे बेटे को खा गई। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? देख दिव्या, तेरी शादी हो गई है, अब बेहतर होगा कि अपने घर के बारे में सोच। मेरे घर के मामलों में टांग मत अड़ा। मेरे हीरे जैसे लाल को इस नागिन ने डस लिया। दीदी, आप प्लीज कुछ मत कहिए, मैं तो हूँ ही अभागन। हाँ, मैं डायन ही हूँ जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। मानव के क्रियाकर्म के बाद सरला को बाहर वाली एक कोठरी में रहने को दिया जाता है। कोई उससे बात तक नहीं करता। कुछ दिनों के बाद मालती फिसल कर गिर जाती है और उसका कूल्हा टूट जाता है। डॉक्टर मालती को 6 महीने बेड रेस्ट के लिए बोल देते हैं। ऐसे में मालती के मलमूत्र से सभी दूर रहते हैं। तब सरला सास की सेवा तन मन से करती है और उन्हें ठीक कर देती है। इसी दौरान सरला को बेटा होता है। माँ, देखिए आपको कितना सुंदर पोता हुआ है। हाँ बेटी, इसका नाम हम मानव रखेंगे।
ये बिल्कुल मेरे बेटे मानव पर गया है। दिव्या, मुझे माफ कर देना बेटी, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा। माँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ, तो आप मुझे कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन किसी दूसरे की बेटी को भला बुरा कहना कहाँ तक सही है? आ बहू, अंदर आजा, बाहर क्यों खड़ी है? मुझे माफ कर दे बहू, मैंने न जाने तुझे क्या क्या कहा। जब सब ने मुझे छोड़ दिया था, तब तूने मेरी सेवा की, तूने मुझे फिर से चलने लायक बना दिया बेटी। माँ, मेरी माँ बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन वो आज आपके रूप में मुझे मिल गई है और मुझे मेरी बेटी मिल गई।